जैसा कि आप सब क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th का, ये बिहार बोर्ड का यानी कि 5 का चौथा नंबर क्वेश्चन है। 1 प्लस सेक ए बट्टा में सेक फिर बराबर साइन स्क्वायर ए फिर बट्टा में 1 माइनस कॉस ए। इसका फिर एक संकेत में दिया है। संकेत मतलब कोई दिशा बता रहा है क्या से हमको ये सवाल को संकेत में बता रहा है कि कुछ काम करना होगा, यानी कि जो संकेत करेगा उसी दिशा में हमको कुछ करना पड़ता है। यानी कि ये सवाल सबको ऐसे भ्रम में मत लेना है कि क्योंकि इसको हम देखना, कोई सवाल सीखने से सीखते नहीं जाते हैं, यानी कि कुछ भी याद भी रखना पड़ता है, क्वेश्चन भी ध्यान में रखना पड़ता है, कौन कौन सवाल, यानी कि समझ जाओगे तो और बेहतर बात है, नहीं समझोगे तो कोशिश करना, इसको 2-4 बार बनाओगे तो सीख जाओगे क्वेश्चन कैसा है नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन देखो, इसको वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। वाम पक्ष यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल हल करने के लिए कह रहा है, यानी कि सरल मतलब वही हुआ, अलग अलग सरल कीजिए। यानी कि इसको हम बोलेंगे बायां पक्ष, इसको दायां पक्ष, ये दायां पक्ष ये बायां पक्ष, इसको हम बना रहे हैं। अब हम यहाँ सोल्यूशन डालेंगे। सोल्यूशन को हिंदी में तो हम हल करवे करते हैं, जो हिंदी मीडियम वाला हल लिखेगा, जो इंग्लिश मीडियम वाला होगा सोल्यूशन लिखेगा। लेकिन ये सवाल सब हिंदी मीडियम में ठीक, यानी कि इंग्लिश में ये सब लिखने पर इंग्लिश से अच्छा रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल हम पहले उतार लेंगे, जो टोटल सवाल है पूरा उतारेंगे, इसमें बाबू कोई शक करने की बात नहीं है, इसको पूरा उतार देना है एग्जाम में। ऐसे ही जब उसको भी मालूम पड़े से बच्चा पूरा लिखा है, इसको हम लिखे, जो हमारा क्वेश्चन था सेम टू सेम वही लिखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये होगा बायां पक्ष। यहाँ पर बायां पक्ष को हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इसको RHS कर सकते हैं, तो इसको हम LHS लिखेंगे। LHS मतलब बायां पक्ष को हम पहले हल करेंगे। देखते हैं, इसको हम बायां पक्ष को पहले हल करेंगे, तो इसको बायां पक्ष के देखते में इसको कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल बहुत इजी है, इसमें कोई शक करने की बात नहीं है। 1 प्लस सेक ए एन बट्टा में सेक ए, इसमें यानी कि त्रिकोणमिति का नियम होता है कि सूत्र बहुत याद रखना पड़ता है, बहुत क्या, जो सूत्र होगा जो सही पर, इसीलिए बोलते हैं कि कितना स्टूडेंट कहते हैं हम समझ गए सर, उस समझने से नहीं होता है। हमको लगता है त्रिकोणमिति में ऐसा बात है जो कुछ समझने से नहीं होता है, ध्यान में भी रखना पड़ता है। सेक का सूत्र कोई और होता है, सेक का सूत्र यहाँ कुछ और लगेगा, यानी कि बहुत कुछ होता है, आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो इसको हम देखते हैं, हम ये रहने दो, ये आपका मैन बट्टा। इसमें सबसे बड़ा बात है आपको मैन बट्टा, यानी कि ये बट्टा जो है मैन बट्टा है, इसके लिए ऊपर इसके लिए ऊपर। अब जो इसका काम होगा ऊपर होगा, इसका काम जो होगा सब नीचे होगा, इसमें कोई, यहाँ पर आपको बराबर डाल देना है। ये इसको हम 1 प्लस सेक का सूत्र होता है 1 बट्टा में कॉस ए, ऐसे हम लिख लेंगे। अब जानो इसका सूत्र क्या होता है, 1 बट्टा कॉस यू सेक है। अब कॉस का तो सेक का सूत्र और कोई होता है, कुछ होता है तो सब लगाना पड़ता है, सब जगह सिचुएशन देख देकर कौन में कौन सूत्र लगेगा, इसीलिए बोलते हैं समझने से नहीं होगा। यानी कि कुछ देखो, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेंगे ना तो अच्छा लगेगा। इसको बटा में नहीं कुछ है तो 1 दे देंगे। अब ये मैन बटा मेरा है, मैन बटा को याद रखना है, ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, तो मैन बटा को हम ध्यान में रखते हुए जाएंगे। देखो 1 और कोस ए का गुना कोस ए, जिसको एलसीएम बोलते हैं या लॉस बनते हैं, इसका होगा। आप समझो इसके पीछे में एक है, एक कट गया, कोस बच गया, एक के कोस से गुना करेंगे कॉस से, इस कोस को 1 से गुना के, फिर यहाँ प्लस देंगे, ये कोस से कोस कट गया, इसके पीछे में हमेशा एक को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैते हैं ये, इसको वैसे ही लिख लो। आपको नियम मालूम होगा, यानी कि ऐसा सवाल में क्या होता है, जब मैन बट्टा है ये दोनों ऐसे ही रहने देना है, यहाँ पर ही और का चिन्ह डाल के इसको हम लिखेंगे कॉस ए प्लस में 1 बट्टा में जो है सो कॉस, फिर यहाँ गुना देंगे, गुना देकर हम जाएंगे, आप करेंगे इसको देखेंगे तो ये से रहता है ना, यहाँ पलट जाता है, याद रखना पड़ेगा। जब चार भाई रहता है ना, इसमें 4 काम रहता है तो इसको पलट देना है, पलट देना है तो इसको हम ऊपर लिख लेंगे कॉस ए, फिर 1 को नीचे लिख लेंगे। देखो गुना में अपना जानते हैं, भिन्न गुना में कोना को नहीं करता है, देखो सेम टू सेम मिल गया, इसको मार दो। अब ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो कॉस ए प्लस में 1 बचा। अब यानी कि बट्टे का 1 का वैल्यू नहीं होता है लेकिन नहीं लिखते हैं, यानी कि लिखना नहीं। चलो इसको हम बायां पक्ष को हल कर लिए, बायां पक्ष को हल कर लिए। अब दायां पक्ष को हम RHS लिखेंगे, राइट हैंड साइड। अब हम इसको लिखेंगे, ये सवाल जो है सो लिख रहे साइन स्क्वायर ए फिर बट्टा में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर का सूत्र होता है, आप सब पढ़ते होंगे, सूत्र तो बहुत होता है लेकिन लिख
देते हैं एक सूत्र जो है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए, फिर यहाँ बराबर में एक, हमको साइन स्क्वायर का सूत्र लाना है। तो साइन स्क्वायर का सूत्र तो जानबे करते हैं आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, अब हम यहाँ पर साइन स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो साइन स्क्वायर का सूत्र आपका हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस का सूत्र क्या होगा? 1 माइनस कॉस का सूत्र होगा, कॉस को स्वतंत्र करना पड़ेगा। तो कॉस को स्वतंत्र करेंगे, लोग अभी हम इसको देखेंगे, साइन स्क्वायर का सूत्र 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इसको जैसे ही है वैसे ही उतार देना है हमको, इसमें कोई दिक्कत नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है हुआ। आप देखो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस सोचे कॉस है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है अपने सबको, यानी कि इसको वैसे ही वैसे ही, इसीलिए बोलते हैं कुछ सब सवाल याद रखना पड़ता है। सवाल इसमें समझने से हमको लगता है नहीं होता है, लेकिन लगता है अगर सीखोगे, इसको देखोगे सवाल कैसा है नहीं है, तो प्रैक्टिस वैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे लगभग। देखो अब यहाँ पर कोई सोचेगा कोस का भी सूत्र लगा लेते हैं, तो लेकिन यहाँ तो नहीं होगा वैसा काम, तो लेकिन दिमाग में तो आपको सीखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। इसको देखो, अब हम यहाँ पर 1 माइनस कोस है, तो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो तब भी गलती नहीं, अगर हम यहाँ 1 लिख दिए, इसको स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, एक का स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम लिख लिए। अब बट्टा में जो है सो ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। जब ये गुना में है, ये अलग हो गया, ये अलग है, लेकिन गुना में है तो नीचे मिल रहा है ऊपर मिल रहा है, तो हम दोनों को काट भी सकते हैं। ऊपर में मात्र हमको बच गया 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए बच गया। देखो हाँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस ए प्लस 1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ऐसा मिलाना था इसलिए मिला दिया। अगर देखिए इस सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, लेकिन फिर देखो इसमें अब यहाँ पर तुम अतः लिख लो भाई, अतः लिखेंगे तो देखो हमारा LHS और RHS को अलग अलग तो हल कर ही लिए, लेकिन दोनों बराबर हो, तो यहाँ हमको लिख देना अतः LHS बराबर LHS, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। यानी कि सवाल में अगर जो देखना भी पड़ेगा आपको तो कैसा सवाल है, ये सवाल कोई भारी उरी नहीं है, यानी कि जो लगता है कि, लेकिन ध्यान में भी रखना पड़ता है भाई, इसको ध्यान में आपको बहुत अच्छी तरीका से ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी होगा। ओके, इस सवाल को हम उम्मीद है सब पूरा अच्छा से सीखोगे। ठीक है, थैंक यू।